शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन है। और आपको पता होगा भगवान कृष्ण को, भगवान हरि को क्या पसंद है? तुलसी माता के पत्ते पसंद है। इसीलिए आज के इस दिन हम सभी को तुलसी माता के 3 पत्ते से एक छोटा सा उपाय करके देखना है, जिससे हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में किसी भी रूप में कैसी भी कोई दिक्कतें ना आ पाए, है ना। बहुत ही अलग सा, बहुत ही नया सा और प्यारा सा उपाय है, आप सभी को करना ही करना चाहिए, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बता दूं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे करने वाले 4 सबसे महा उपाय की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले उपाय की बातें करते हैं, जो कि हमें किससे करना है? तुलसी माता के 3 पत्ते से, है ना। देखो, सबसे पहले तो कोशिश करिएगा कि जब कोई ऐसा विशेष दिन आए, है ना, तो तुलसी माता के पत्तों को तोड़ो मत। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है तो पत्ते तोड़ो मत, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो, जैसे महादेव का दिन कौन सा होता है? सोमवार का दिन। तो सोमवार को कभी बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है। जो चीज़ जिस इंसान को प्रिय है ना, वो चीज़ें उस इंसान को उसी दिन तोड़ के नहीं समर्पित की जाती हैं। चीज़ें क्लियर है ना। तो कोशिश करना, अब अगर नहीं है तो फिर तोड़ ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट कोशिश करना पहले से रखा करो अपने घर में तुलसी माता के पत्तों को। ये जो नीचे गिरे हुए हों वो भी शुद्ध ही माने जाते हैं, उनको भी ले सकते हो ना। देखो, कितने पत्ते मैंने बताए हैं आपको? 3 पत्ते लेने हैं। 3 पत्तों को लेने के बाद में अब हमें 3 बिंदियां भी लगानी है। कैसे लगाओगे? जो आपके पास में तुलसी माता के पत्ते हैं ना, उन पत्तों पे ऐसे बीचों बीच में आपको क्या करना है? ऐसे बड़ी बड़ी बिंदी लगानी है। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, जितनी बड़ी सी, एज सच आपको भी ऐसी ही बिंदी लगानी है, ठीक। लेकिन जब बिंदी लगा रहे होगे तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना है। भगवान कृष्ण का, भगवान हरि को खुश करने का ये एक मूल मंत्र होता है उनका। इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको क्या करना है? हल्दी लगानी है। चीज़ें क्लियर ना? लगा दिया 3 पत्तों पे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन 3 पत्तों को करना क्या है। जैसे आज के दिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर ऐसे भी हैं जहां पे लड्डू गोपाल तो हैं, जहां पे भगवान कृष्ण की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा तो है, बट बहुत धूमधाम से नहीं, नॉर्मल वे में ऐसे मना लेते हैं ना। आप जैसे भी मनाते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में जहाँ पे भी लड्डू गोपाल हों, भगवान कृष्ण हों, भगवान हरि हों, उनकी फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को 2 पत्तों को समर्पित करना है। तुलसी माता कितने पत्तों को? 2 तुलसी माता के पत्तों को भगवान हरि, भगवान नारायण, भगवान लड्डू गोपाल के पास में समर्पित करना है। जन्म कराने से पहले ये काम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब समर्पित करना तो आपको क्षमा याचना करनी है। देखो, जब हमारे जीवन की स्थिति विपरीत हो जाती है और हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें क्षमा याचना करना चाहिए। तो वही 2 तुलसी माता के पत्ते पे हल्दी लगा के भगवान लड्डू गोपाल से, भगवान हरि नारायण से आपको यह कहना है, हे भगवान, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें जन्म कराने का ढंग नहीं, हमें किसी भी विषय में कोई जानकारी नहीं है, हमें नादान समझ के क्षमा करें, हमसे जो भी गलतियां हुई हों। ऐसे क्षमा याचना करिएगा और ये विनती करिएगा कि हमारे घर में सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहें, ठीक है ना। 3 पत्ते आपके पास में थे, 2 पत्ते पे तो हल्दी लगा के आपने लड्डू गोपाल को या भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। अब जो एक और पत्ता बचा हुआ है ना, उस एक पत्ते को आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है ना, चाहे गमले में लगाया हो या नीचे ज़मीन में जो बड़ा सा आता है ना, वहाँ पे लगाया हो, तो कहीं पे भी लगाया है, उस एक तुलसी माता के पत्ते को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपकी जो मनोकामना है, जो विशेष हैं, उसे कहते हुए समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है ना। करके देखेंगे इस उपाय को, आपको बहुत लाभ मिलेगा, घर परिवार में खुशियां बरकरार रहेंगी, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है पीले चंदन के साथ में। देखो, जब भी पीले चंदन का ये उपाय आता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि स्पेशली आज के इस विशेष दिन पे हम ये उपाय कर किसके लिए रहे हैं? इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उस पीले चंदन को बेल पत्र पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अब समझो, पीला चंदन तो मैंने आपको दिखाई दिया, ध्यान रखिएगा। सूखा लेना हो तो सूखा ले सकते हो, गीला लेना हो तो गीला ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और कोई सा भी पीला चंदन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना।
फिर एक बेलपत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं, मनोकामना की पूर्ति के लिए। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर अगर गंगा जल हो तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो यहाँ पर आज जन्माष्टमी का पावन सा पर्व है, साथ ही साथ शनिवार का भी दिन है ना। क्या करिएगा, सबसे पहले जो पीला चंदन आपके पास में है ना, उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब करोगे, यहाँ पर भगवान हरि नारायण का मूल मंत्र, जिसे बीज मंत्र भी बोला जाता है, वो आपको स्मरण करना है। क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोबारा बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना, ठीक है ना। करने के बाद में आपको क्या करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो आप लोगों को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए वो बेलपत्र पीले चंदन के ऊपर चिपका देना, और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। नियम दोबारा सुनेंगे, जब आप पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर रहे हो तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना है। जब आप अपनी मनोकामना कह के बेलपत्र को पीले चंदन के ऊपर चिपकाएंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। लेकिन जब जल चढ़ाएंगे बेलपत्र के ऊपर तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ में और विधिवत तरीके से आप सभी को ये काम करना होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय आज के दिन हमें करना है सरसों के तेल के साथ में। मात्र 1 चम्मच से भी कम सरसों का तेल लेना है, इस उपाय को करना है। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो आज के इस विशेष दिन पे, विशेष तिथि पे हम लोग क्या ले रहे हैं, सरसों का तेल। सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर परिवार में आपकी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बहुत दिनों से टेंशन में हो, बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट उसका कोई लाभ आपको नज़र नहीं मिल पा रहा खास, है ना। तो क्या करिएगा, थोड़ा सा आपको लेना है सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। सरसों के तेल लेने के बाद में 5 काली मिर्च भी ले लो। वैसे अष्टमी का दिन पे मैं ये उपाय आपको बताता ही बताता हूँ। संयोग से इतनी अच्छी बात हो गई कि आज क्या है, जन्माष्टमी है, यानी कि भगवान कृष्ण के जन्म दिवस है। तो 5 काली मिर्च आपको लेनी है, ठीक है ना। इस 5 काली मिर्च को जो आप लोगों ने सरसों का तेल लिया है ना, उस सरसों के तेल के अंदर उस 5 काली मिर्च को डाल दो। अगर कूट सकते हो, पीस सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो खड़ा ही डाल देना। और फिर लेकर के कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। नॉर्मली हम जो भी उपाय करते हैं उसमें जल बाद में चढ़ाते हैं, बट इस उपाय में हमें क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच के जल पहले चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई है, जब शनिवार का कोई उपाय हम महादेव के शिवलिंग के पास करते हैं तो हमें काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए, काशी विश्वनाथ महादेव। तो क्या करना है, सरसों के तेल के अंदर पड़ी हुई उस काली मिर्च को पूरा का पूरा एक ही बार में, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते जाना है। करके देखिए इस उपाय को, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारियां होंगी घर की ना, वो सारी खत्म ज़रूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। ये उपाय स्पेशली मैं हमेशा आपको बताया हूँ, आज तक पिछली मेरी वीडियो देख लोगे जन्माष्टमी की, उसमें भी और इसमें भी बता रहा हूँ ना। सबसे पहले समझते हैं फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लो कि आप बहुत व्रत रहते हो, उपवास रहते हो, अच्छे पूजा पाठ आराधना करते हो, कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, 2 चीज़ें लेनी है। कष्ट को ख़त्म करना है, 2 चीज़ें। पहले आपको थोड़ा सा चावल का दाना लेना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। चावल के दाने के साथ में हमें इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आज भगवान का जन्म दिवस है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेते हैं, अच्छे अच्छे पकवान लेते हैं, इत्र लेते हैं, सुगंधित पुष्प लेते हैं। इसीलिए क्या लेना है इस उपाय में, हमें इत्र लेना है और फिर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहला काम करना है कि आप लोगों को जो इत्र मैंने दिखाया, उस इत्र का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना।
हरि हर महादेव का ध्यान करके। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करना है? हरि हर महादेव का स्मरण करते हुए उसको समर्पित करना है। जो आपने इत्र समर्पित किया, अभी इत्र के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना, और जो आपके पास में चावल के दाने हैं उन चावल के दाने को उसी इत्र वाले स्थान पे, उसी जल वाले स्थान पे आपको रख देना है, और यह कामना करनी है कि हमारे घर में ऐसे कष्ट हैं, परेशानियां हैं, आप हमारे घर परिवार की इन कष्ट को दूर करें, ऐसे विनती करिएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को आज बहुत ही प्यारे से सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।